आपकी लड़ाई खुद से, खुद के लिए, खुद के साथ है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कोई बचाने आता है, नहीं तो कई सिचुएशंस में परिवार, दोस्त, XYZ सर्कल कोई साथ नहीं देता। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जो रोड मैप आगे वीडियो में बताया गया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, यू आर आउट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ आपकी आ जाएगी, तो पैसा भी आ जाएगा। तो वो मैनिफेस्टेशन जो होता है वो इजी हो जाता है। मैनिफेस्ट कई लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इमोशनली वीक है, मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है। कई लोग इस वजह से नहीं कर पाते। बहुत लोग इन सिचुएशन से भी कर लेते हैं। एक ही पावर है उनके पास, इसको जीत लो। माइंड को, रैशनल ब्रेन को भी एक्टिव करो। सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी बहुत अच्छी चल रही है, एक्टिवेटेड। थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। वेलकम टू नमस्ते फेस योगा। मेरे पास कुछ सवाल सामने आए थे कि मैडम आप आउटर ब्यूटी को बहुत वैल्यू देती हो, ऐसा है? तो बात यह है, मधुमक्खी भी कूड़े के पास नहीं जाती, फूल के पास जाती है। करेक्ट। एक लड़का जब एक लड़की को शादी के लिए देखने जाता है, तो जब वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो क्या डालते हैं उसमें? खूबसूरत, घर का काम जानती हो, ये वो सो। एक लड़की के घर वाले जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, तो बोलते टॉल, डार्क, हैंडसम। खूबसूरती कौन नहीं देखता? एंड अब बोलेंगे अंदर की खूबसूरती इन दी एंड। तो मेरी टैगलाइन ही यही है, इनर पीस एंड आउटर ब्यूटी। आई डोंट टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्शन, आई डोंट टॉक अबाउट एनी अदर थिंग। मैं बात करती हूँ इनर पीस एंड आउटर ब्यूटी। अब वो कैसे अचीव होगा? होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? आप सेहतमंद है ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, सही काम करेगा, एंड आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल दिखोगे। क्योंकि जब आपका सेहत ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, तो आप ब्यूटीफुल हो। खत्म हो गई बात। इससे बड़ी बात है ही नहीं, इतनी सी बात है। उसको ठीक करने के लिए आपको ये नहीं पता वेट लॉस कैसे करते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, देखो और वेट लॉस करो। किसने मना किया है? करेक्ट। आजकल फेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत कुछ सोशल कर चुका है, और ऐसे सीक्रेट्स, अब बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट्स नहीं बचे हैं। तो करो, अपने आप करो, इनर पीस को लाओ, आउटर ब्यूटीफुल हो जाओ। बट गेम जीतता कौन है, मैं आपको बताती हूँ। गेम वो जीतता है जिसका दिमाग में उसकी विल पावर, दिमाग और यहाँ की विल पावर मजबूत होती है। और जिसकी वो विल पावर मजबूत नहीं होती ना, वो हर टाइम खूबसूरत नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी मतलब कोई भी, इवन मैं भी। यस। सो नाउ द स्टोरी इज, आई हैव बिन थ्रू सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइक एक डेकेड से, डेकेड मतलब 10-12 साल, ठीक है, 10 साल। अब उससे थोड़ा और लंबा ले लीजिए कुछ। मैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगी क्लियरली, मैं आपको जनरल बोल देती हूँ। मेंटल प्रॉब्लम्स जो खुद के नहीं है, लोग गिफ्ट कर रहे हैं ऐसे, आओ जी अब ये प्रॉब्लम आपको देते हैं, आओ जी। इमोशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब आपको कोई अपना अपना भारी बैगेज आपको देगा, तो आपका बैगेज भारी हो जाएगा। आप जहाँ एक बैग में कंफर्टेबल हो और 2 बैग लेके आप पहाड़ चलोगे, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो एक बैगेज है। इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको देते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देते हैं, तो ये सब बैगेजेस ही तो होते हैं जो लोग आपको देते हैं। फिर एक टाइम पे आप इतना भर जाते हो कि आप वही देना शुरू करते हो, तब लोग आपको बोलते हैं यू आर अ नेगेटिव पर्सन, आपकी शक्ल में प्रॉब्लम है, अरे ये ठीक कर लो, अरे वो ठीक कर लो। एग्जैक्टली तब उस इंसान को बोला जाता है यू आर अ नेगेटिव पर्सन, यू गिव नेगेटिव वाइब। वो 2 गलतियाँ इधर उन देने वालों की, जिसने उस इंसान के अंदर वो चीज़ें भरी, और उस इंसान की खुद की भी, कि वो स्टोर करता चला गया। अब देने वालों का कुछ नहीं हो सकता, जिसने स्टोर किया है एक पॉइंट पे उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसको वेंट आउट कैसे करना है, निकालना कहाँ है, करना क्या है। उसको कोई समझाने वाला, बताने वाला नहीं है, ना ही वो खुद समझता है। अगर उसे खुद पता होता, वो अपने अंदर इतना स्टोर ही क्यों करता, राइट? अब जब आपके साथ मेंटली, इमोशनली, हेल्थ वाइज इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आ जाता है और फिजिकल हेल्थ का भी। आपको पता होगा कुछ मेडिटेशंस हैं जिसको करने से आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। करेक्ट।
लेकिन उस मेडिटेशन को करने के लिए आपका शरीर, जो आपका फिजिकल बॉडी है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी सेहत में बर्गर खा के, पिज़्ज़ा खा के, यू कांट एक्सपेक्ट कि आप पतले रहेंगे, ज़ीरो फिगर, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पहले से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो और आप हेल्दी हो, करेक्ट। सो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, एक फॉर्मूला किसी के लिए नहीं है। हर बॉडी डिफरेंट है, हर माइंड डिफरेंट है, एक फॉर्मूला सब पे नहीं चलता। और अगर एक फॉर्मूला चलता है सब पे, मेडिटेशन, तो कौन कितना कंसिस्टेंटली करता है, कौन कितना बैठ पाता है। कोई 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, कोई 10 मिनट भी बैठ नहीं सकता। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पहले मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। किसी के पास फाइनेंशियल होगा और उससे हम कहेंगे भाई मेडिटेशन कर लो, कहेंगे भाई इमरजेंसी में हूँ, पहले पैसे दे दे, बाद में करूँगा। एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, सब करते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं ऐसा। जब आपको 4 महीने का रेंट देना है एंड आपके घर में खाना नहीं है, यू कांट बी लाइक सिटिंग एंड मेडिटेटिंग, नहीं होगा। वो इमरजेंसी मोड जो है, वहाँ से आपको थोड़ा तो रिलैक्सिंग मोड में आना होगा ना, कहीं तो आप भरोसा रखोगे ना। अब वो भरोसा भगवान पे भी हो सकता है, वो भरोसा इंसान पे भी होता है। ये हो गई फाइनेंशियल इश्यूज़ की। अब हो गया इमोशनल इश्यूज़ का प्रॉब्लम। एक इंसान है जिसके साथ बहुत सालों तक बहुत कुछ गलत ही हुआ है, 99% गलत हुआ है, 1% अच्छा हुआ है। अब वो इंसान एक फैमिली में जाके रहेगा एंड उस बंदे को सब बोलने लगे नेगेटिव वाइब, इसने ये कर दिया। और वो इंसान जानता है कि मुझे अपने आप को संभाल के रखना है, ताकि मेरी वजह से मैं नए माहौल में आया हूँ, नए लोगों के बीच में आया हूँ, अब वो पुराना माहौल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ठीक रहना चाहिए, मैं अपनी तरफ से गलतियाँ ना करूँ। यहाँ 2 प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, जिस घर में जो आता है ऐसा इंसान जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस इंसान की वजह से वो फैमिली अपने जो न्यू मेंबर एंट्री हुए जिसको प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट नहीं करती है। इमोशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे उनको ये नहीं पूछा जाता कुछ है क्या आपके पास, मैं कुछ सपोर्ट कर दूँ। अरे भाई, उसका रिक्वायरमेंट भले 1000 रुपये का है, पर 100 रुपये से तो कर दो, सामने से तो पूछ लो। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो बहुत लोग हक छीनने वाले भी होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मांगेंगे, नहीं बोलेंगे। सिमिलरली इमोशनली, अगर एक इंसान नेगेटिविटी के बारे में बहुत बात कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर भरा है, तो आप उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। वो अगर कुछ चीज़ें कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उसको अच्छे गाइड के पास ले जाओ, मेंटर के पास ले जाओ। और उस इंसान को खुद भी कोचेस ढूंढने चाहिए, मेंटर ढूंढने चाहिए। और मैं कह रही हूँ गलतियाँ होंगी, डेफिनेटली गलतियाँ होंगी अपने लिए राइट कोच या मेंटर चूज़ करने के लिए। क्योंकि आपकी जो स्थिति है दिमाग की, वो उस वक्त ऐसी है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको पता है और इमोशनल ब्रेन आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। एक होता है रैशनल ब्रेन, जो हमारे को फैसले लेने में हेल्प करता है रैशनली, लॉजिकली। रैशनली मतलब लॉजिकली कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब हम सड़क पार करते हैं तो हमारा रैशनल ब्रेन एक्टिव होता है, हम देखते हैं क्या सही है और हम तब करते हैं। और जब आप डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस से डील कर रहे होते हो तो आपका रैशनल ब्रेन कम काम करता है, इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम है। नहीं तो एक बात बताओ, किसी को ये नहीं पता होगा कि ये थॉट मुझे प्रॉब्लम दे रहा है और मुझे इससे जल्दी बाहर आना चाहिए। क्योंकि आपको स्ट्रेस में रह रह के कॉर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो आपकी बॉडी में सालों साल रिलीज हुआ है और आपकी बॉडी में वो स्टोर हो चुका है। आपको खुशी की फीलिंग नहीं होती, आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी जॉयफुल फीलिंग्स नहीं होती। आप कभी कभी हंसते हो, एक्टिंग करते हो खुश रहने की, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में इतना स्टोर हो चुका है कि अब आपको हैप्पीनेस आती है, ऑक्सीटोसिन आता है, सेरोटोनिन आता है, तो वो ऐसे बाउंस बैक करता है और चला जाता है। तो जब आपको किसी को ठीक करना है ना, जो इमोशनली सफ़र कर रहा है, तो उसको सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन नाम की खुशियाँ दीजिए। ये है हैप्पी हॉर्मोन्स। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जो होते हैं, कुछ जब हम बोलते हैं ना स्क्रॉल भी करते हैं फ़ोन को, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रेन हैप्पीनेस चाह रहा है, उसको कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है कुछ देखने से। और अगर हम ज़्यादा देर स्क्रॉल करते हैं तो एग्जैक्टली कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है, विच इज़ अ हार्मोन जो आपको स्ट्रेस बढ़ाता है, जहाँ पे हम बोलते हैं वो ज़्यादा खुश है, हम कम खुश हैं, कंपैरिजन्स। तो अब जो इंसान है जो सफ़र कर रहा है, जिसने सालों साल कुछ झेला है, उसको पागल मत समझो प्लीज़।
उसको सपोर्ट कैसे करना है कि जो प्रॉब्लम है ना, परिवार है, दोस्त है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड करो। उसको नेक्स्ट नॉर्मल फैमिली मेंबर समझ के मत रखो कि वो बड़ा है, वो समझदार है, वो सब समझ लेगा, वो सब कर लेगा। भाई, ही और शी हैज़ बिन थ्रू समथिंग फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक है। तो बाहर की चोट तो दिखती है, दिमाग की चोट नहीं दिखती है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब बाहर की चोट दिख रही है तो आप क्या करते हो? हॉस्पिटल ले जाते हो, इलाज कराते हो। तो दिमाग का क्या, आपको पता चल गया ना इंसान नेगेटिव बातें कर रहा है, तो मतलब दिमाग में है प्रॉब्लम। या तो वो एक्चुअली में पागल है, उसको दूसरों का बेवकूफ़ बनाना है, या फिर अगर आपको पता है कि उसको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हेल्प। यहीं पे आता है इनर पीस, यहीं पे आते हैं सॉल्यूशंस। जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, मैं इन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और एनजाइटी का प्रॉब्लम हो रखा है, जो छोटी छोटी बात पे पैनिक कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। ठक, मतलब आपका रैशनल थिंकिंग ब्रेन बंद हो गया और इमोशनल बोर्ड चालू हो गया। क्या होगा? पास्ट के हिसाब से आपकी मोटर पास्ट वाली चालू हो गई और ये वाला आपका विजन जो यहाँ से जा रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है। अरे ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो आप कैसे करोगे? प्लीज़ थोड़ी देर ना वो जो माहौल होता है उस चीज़ से आप दूर हो जाइए। तो वो जो माहौल होता है, वो जो लोग होते हैं, या तो आप उनको समझाओ, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनको समझाओ। हम कई बार समझाते हैं, बहुत बार समझाते हैं, बहुत टाइम तक समझाते हैं, बहुत साल तक समझाते हैं, पर वो लोग नहीं समझते। तो हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, चले जाओ। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके पास जाना है, पर जाना है, उस जगह से निकलना। अगर जिंदा रहना है तो जाना है, क्योंकि अगर दिमाग मर गया तो शरीर तो वैसे ही ख़त्म है आपका। क्योंकि आपको एल्जाइमर सबसे पहले आती है प्रॉब्लम भूलने की, सबसे पहले, और वो डिमेंशिया और एल्जाइमर में चेंज होता है। आपको छोटी छोटी बात नहीं रहेंगी याद, छोटी छोटी, ये जो भूलना है ना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे इंसान को बहुत प्रॉब्लम। जब आप वहाँ से चले जाएंगे, अब आती है नए टाइप की प्रॉब्लम्स। अब आता है अकेलापन, कि किसको बताएं हमको क्या प्रॉब्लम है, हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे आई टेल यू क्या होता है कि आप पहले बहुत रोते हो, बहुत क्रिब करते हो, शिकायतें करते हो कॉल पे अपने आप दोस्तों को, या ऐसे लोग जो 2-4 बचे हैं ना आपके पास, आप उनको शिकायतें करना शुरू कर देते हो, अब बताना शुरू कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ आप लिटरली सच में थक जाते हो। आपको लगता है कि यार कितना, लेट्स स्टैंड बैक। और वो खुद का ही रियलाइजेशन है, क्योंकि आप जिनसे भी बात कर रहे होंगे ना, वो आपको सजेशन देंगे, भाई अब हो गया, भूल जा, छोड़ना, आगे बढ़। क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि आपकी हेल्प वो कैसे करें। एग्जैक्टली या तो आप किसी स्पेशलिस्ट से बात करो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो, और मोस्टली इस टाइम पे आप अपना पैसा खो चुके होते हो, मेंटल हेल्थ खो चुके होते हो, और रिश्ते खो चुके होते हो, सब कुछ खो चुके होते हो। घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ किराए का है, सब कुछ किराए का और दया का है आपके ऊपर। तो आप भूल जाओ कि आपके पास कुछ है एक्चुअली में। अब आप फ्री हो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन लोगों से, उन सिचुएशन से तो आप पहले ही दूर हो चुके हो जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी। अब ना अपनी रिकवरी पे काम करने का वक्त आ चुका है। जब अपनी रिकवरी पे काम करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। नॉट ईजी, जस्ट नॉट ईजी, क्योंकि यहाँ मेंटल चैलेंज है। अपनी लड़ाई अपने आप से है। सक्सेस वो अलग ही डिमेंशन की बातें हैं भाई। सक्सेस दुनिया में काम करके नाम, पैसा, शोहरत मिलना, आप ये भूल जाओ। आप नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाओ, आप नॉर्मली खुश फील करने लग जाओ, ये है असली सक्सेस और ये है असली खूबसूरती। यहाँ पे आपको, आपके पास कुछ एक आध लोग, अगर आप लकी हो तो 100% ऐसे होंगे जिसको आप, भाई, बहन, भाभी, चाची, मामी, कोई भी हो सकता है, दोस्त, जो आपकी हेल्प करेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं है। तो उन लोगों से ये बात है, उनके पास बचता है लिटरली ज्ञान। जिस चीज़ को हम बोल रहे थे ना, भाई ये प्रॉब्लम है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं, अब ज्ञान, नॉलेज है सुपर पावर। यहाँ पे आपको मेरा सजेशन है, सबसे पहले कुछ समझ नहीं आए, मैं आपको रोड मैप दे रही हूँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़
एंड अदर इश्यूज जो भी XYZ है उनसे बाहर कैसे निकलना है। जनरल रोड मैप है, वैसे ये स्पेसिफिक होता है कि इसका ये इशू है तो उसके हिसाब से, बट मैं एक जनरल रोड मैप दे रही हूँ जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी और आप खुद की हेल्प खुद कर सकते हो। फर्स्ट इज योगा। ट्रस्ट मी, योगा आपको लिटरली हेल्प करता है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आई एम ऐसे ऐसे झंडा उठा के, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई हैव डन दैट। मैंने उस चीज़ को जिया है। योग करने से क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। चक्रा बोलो या आप अपना ब्लड बोलो या आपके नर्व्स बोलो, इतना तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, ऑरा भी होता है हमारा। तो जब हमारा ऑरा जो है ना नेगेटिव हो चुका है तो सब कुछ अब नेगेटिव ही होगा हमारे आसपास, अच्छा नहीं होगा। तो आपको उस चीज़ को ठीक करना है। आप अगर रेगुलर आधा घंटा, मैं कहती हूँ मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ऑरा की और आपके शरीर की पहली दवाई है योग। गूगल है, यूट्यूब है, देखो, करो, कोचेस मत जाओ। मैं सब वो बता रही हूँ जो बिना पैसे के होगा यहाँ पे। आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ सॉरी, और आपको अपने लिए नॉर्मल कुछ नहीं समझ में आता तो सुबह के टाइम पे सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग के इवनिंग के टाइम पे चंद्र नमस्कार, ये 2 चीज़ें करनी शुरू करो धीरे धीरे। मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन करोगे लगोगे कि छोड़ना यार, आपको लगेगा कि वो रोना धोना ही सही था, मैं जो अपने आप को बैठे कोस रही थी, मैं दुनिया को कोस रही थी या कोस रहा था, वही सही था। ऐसा होता है। बट अगर आपने जिस दिन ये डिसीजन ले लिया कि मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे दुनिया के गेम में आगे आना है, मैं ये नहीं कह रही लड़ना है, झगड़ना है, बदला लेना, लेकिन ठीक तो हो जाओ, बेटर तो फील करो। वो ज़्यादा बड़ी जीत है आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, क्योंकि आप ठीक नहीं हो। बाकी काम बाद में। योग करो हाफ एन आवर डेली, मेडिसिन की तरह, सुबह और शाम। फिर उसके साथ आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने में इनिशियली बहुत दिक्कत आती है। बहुत टाइप की मेडिसिन होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, जिसमें बहुत तरीके की मेडिटेशंस होती हैं। आप हायर वाली ये करो वो करो मत जाओ। आप नॉर्मल बैठो, सिंपल, ऐसे क्रॉस करके हाथ, ऐसे भी ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, गुड, नहीं बैठ सकते ऐसे बैठे और सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो। थॉट्स नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है, मंकी माइंड है, थॉट्स आ रहे हैं मतलब आप जिंदा हो। थॉट्स को जाने दो। ऐसे ट्रैफिक को हम बोलते हैं ये हम पॉइंट आउट करते हैं, नहीं, ऐसे थॉट्स को लेट इट गो। वो बैठने नहीं देगी आपको, आपकी बॉडी उठ जा, मेडिटेशन नहीं करती, यू विल फील नॉट टू डू इट। ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन तो छोड़ो, आप दिन के टाइम पे भी ना 12 बजे भी सो के उठ जाओ और आप सोचो मेडिटेशन करने, नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है। ये लड़ाई खुद से है। तो बट इफ़ यू आर कमिटेड, आपको करना है। आपने योग किया, आपने मेडिटेशन किया, अब आपका फूड, आपकी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई आपकी, प्राणायाम, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। बेसिकली आप समझो आप वेंटिलेटर पे हो और आपको आईसीयू में आना है, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में आना है, नॉर्मल वार्ड से बाहर जाना है, ठीक है। तो आपको अपने लिए कितनी मेहनत करनी है ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपका डिसीजन आपके लिए है। नाउ आपको ये सब करना है। मैं योग किया, मेडिटेशन किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा, प्राणायाम, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, नमस्ते फेस योगा। और जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। ये करो, डाइट पे ध्यान दो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ। वेट लॉस, वेट ज़्यादा है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया होगा बॉडी में, तो नेचुरली आपका वेट बढ़ चुका होगा, वेट लॉस पे ध्यान दो। आप इस प्रोसेस को 6 महीने करो और इसमें आप अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस चलती हैं और जो आपको जेन्युइनली हेल्प करती है, वो है थैंक यू वर्ड, ग्रैटिट्यूड। मतलब आप थैंक यू भगवान मैं आज योगा कर पाई, थैंक यू भगवान मैं आज मेडिटेशन कर पाई। भाई आप जितनी बार ये चीज़ करोगे ना, थैंक यू, और उतनी बार आपको ना अगले दिन देखना फिर कोई ब्लॉकेज आएगा कि अब ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा बॉडी और हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न के लिए और नेगेटिव फील करने के लिए ट्रेन हो चुका है। अब आप उसको दे रहे हो पॉजिटिव चीज़, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ आपको थैंक यू आपको हेल्प करेगा
मॉर्निंग इवनिंग, मतलब आप समझो आपको पूरा दिन ना इसी थैंक यू जोन में रहना है, विच विल बी डेफिनेटली डिफिकल्ट। आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट अपनी ठीक कर देनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बेसिक रोड मैप है। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लेवल क्या है, ये आपको बताऊंगी। इतना करो, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हेल्प। यहाँ पे अगर आप कोचेस को ढूंढने जाओगे इस मेंटल स्टेट पे, आपको अच्छे कोचेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग, थिंकिंग ब्रेन एक्टिव नहीं है। तो प्लीज़ बाहर मत ढूंढो कोचेस। जितना यूट्यूब पे देख रहे हो ना, उतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। अच्छा कोच सिलेक्ट करना जो आपकी उस प्रॉब्लम से जो आप डील कर रहे हो डीप विद इन, वो निकाल के बाहर फेंके। ये बहुत कम और बहुत अच्छे कोचेस हैं। टोनी रॉबिन्स जैसे हैं, जो डिस्पेंजा जैसे हैं, इन कोचेस के हाथ में है। एंड स्नेह देसाई जैसे कोचेस हैं, बहुत अच्छे कोचेस हैं। लेकिन आप अभी तो फाइनेंशियली भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी एनर्जी इतनी हाई है ना कि वो इतनी बॉटम लेवल की प्रॉब्लम को ना, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का। तो थोड़ा सा बेटर हो जाओ, इमोशनली आप बेटर हो जाओ, मेंटली बेटर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा फिजिकल लेवल पे बेटर हो जाओ। क्योंकि जब तक ये तीन चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, इमोशन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तब तक आप पैसे तो नहीं कमा सकते। बेड पे बैठे बैठे भी लोगों ने खुद को ठीक किया है। एक ही चीज़ थी उनके पास, विल पावर, अपने लिए डेडिकेशन। वो मैजिक भी होता है, लेकिन हर कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो स्ट्रांग बनो, खुद की लड़ाई खुद से खुद जीतो। बहुत कम लकी लोग होंगे जिन्हें कोई बचाने आएगा, बहुतों को नहीं आते। तो बच लो भाई।